एक अलीफ वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात करें। क्वेश्चन है कि एक अलीफ वर्ष में हमें याद है कि कितने दिन होते हैं, मैंने आपको बता भी दिया। अलीफ वर्ष में होते हैं अपने 365 दिन। 365 दिन होते हैं, तो इसका मतलब है कि 52 सप्ताह और एक दिन। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि अलीफ वर्ष में 52 रविवार आने की प्रायिकता। अगर इस वर्ष में अगर 52 सप्ताह आए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 52 रविवार आ चुके हैं, 52 रविवार हो चुके हैं। लेकिन अगर इस एक दिन रविवार आ जाता है तो अपने पास रविवारों की संख्या कितनी हो जाती है? 53। लेकिन अगर इस एक दिन इस रविवार को छोड़कर अगर सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि अगर ये वार आते हैं, अगर ये जो अंतिम दिन है, ये जो एक दिन बच रहा है, उस दिन रविवार न होकर अगर सोमवार से लेकर और शनिवार तक का कोई वार होता है, तो अपने पास फिर रविवारों की संख्या कितनी रहती है? 52। इसका मतलब है कि इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी कि 6, कितने परिणाम हो गए? 6, कितने में से? 7 में से। अतः अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, तो इसका आंसर हो जाएगा अपने 6/7। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम इसके यहाँ पे लिख देंगे प्रायिकता 6/7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, यदि PA बराबर 0.65 है तो A नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए, हमने इसके बारे में जाना था कि PA प्लस PA डैश इक्वल होता है 1A। ठीक है, तो हमें मान दे रखा है PA का 0.65, हम इस मान को चढ़ा देंगे, प्लस PA डैश बराबर 1। ठीक है, तो हम PA डैश का मान ज्ञात करते हैं, तो ये प्लस की संख्याएं इधर जाते हैं, किसकी हो जाएगी? माइनस की। तो अगर हम एक में से इसको घटाते हैं, अगर एक में से इसको घटाते हैं 0.65 को, तो इसका आंसर आता है 0.5। अतः इसका आंसर आ जाएगा अपने कितना? 0.5। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पटाने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो अधिक से अधिक हमें एक पटाने की, पट्टा मतलब तेल, पट्टा मतलब तेल आने की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखिए, अपने पास 2 सिक्कों की बात करते हैं, तो 2 सिक्कों में हमें परिणाम प्राप्त होते हैं टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड और हेड और हेड। इस तरह अपने पास कुल परिणाम प्राप्त होते हैं हमें कितने? 4। कुल परिणामों की संख्या कितनी जाएगी? अपने 4। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि अधिक से अधिक एक पट, मतलब अधिक से अधिक एक बार टेल आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एक बार, अब 2 बार नहीं, ज्यादा से ज्यादा एक बार या उससे कम। तो एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे भी नहीं है, तो ये भी आएगा, क्योंकि अधिक से अधिक एक बार की बात ही, ज्यादा से ज्यादा एक बार यहाँ पे है, ज्यादा से ज्यादा एक बार यहाँ पे, और यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, तो 1, 2 और 3, क्योंकि यहाँ पे कितनी बार है? 2 बार। तो हमें अधिक से अधिक 2 बार नहीं लेना है, हमें अधिक से अधिक कितनी बार लेना है? 1 बार। तो 1, 2 और 3, इस तरह अपने पास जो अनुकूल परिणाम है वो कितनी हो जाएंगे? 3। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। और कुल परिणाम अपने पास में 4, तो इसकी जो प्रायिकता है वो अपने पास निकल के आएगी कितनी? 3/4। ठीक है, मैं अपेक्षा रखता हूँ कि ये आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे ध्यान दीजिए। एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्याओं का योग 9 और 13 हो। पहले नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। योगफल हमें 9 ज्ञात करने के लिए, योगफल कितना? 9 ज्ञात करना है। तो देखिए, इसके लिए अपने पास
मैंने आपको 2 500 की एक सारणी बनाई थी, तो उसमें अपने पास कुल परिणाम निकल के आते हैं, कुल परिणाम अपने पास इसमें निकल के आते हैं 36। कुल परिणामों की संख्या कितनी होती है? 36। अब योग 9 कितने का होता है? तो 5 4 4 5 6 3 और 3 6। इन संख्याओं का जो योग होता है वह इन सबका टोटल जो जोड़ है वो कितना निकल के आता है अपने पास? 9। तो अपने पास जो अनुकूल परिणाम है वह कितने हो जाएंगे अपने पास? 4। अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 4। और कुल परिणामों की संख्या अपने पास 36। तो इसकी जो प्रायिकता निकल के आएगी अपने कितनी? 4/36। अतः हम इसको काटते हैं तो 4 एकम 4 और 4 नाम 36, अतः 1/9। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है योगफल 13 प्राप्त करने की। देखिए अपने प्रायिकता की जो हमने 500 की 2 500 की सारणी पढ़ी थी, उसमें हमने जो योगफल देखा था तो योगफल 2 से और 12 तक का ही योग था। जैसे कि लास्ट का जो होता अपने मान 6 और 6। अब इससे बड़ा कोई अपने पास मान नहीं था, तो इसका योग कितना हो सकता है? 12। अब इससे बड़ा कोई योग नहीं था, तो अपने पास योगफल 13 प्राप्त करने की हमें प्रायिकता है, तो योगफल 13 प्राप्त करने के मानों की संख्या होगी कितनी? 0। ठीक है, तो अगर हम इसकी प्रायिकता ज्ञात करते हैं तो इसकी प्रायिकता है कि अपने 0/36। और अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो इसका आंसर निकल जाएगा 0, जिसको हम कह सकते हैं असंभव घटना या असंभव परिणाम। ठीक है, हम देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 है एक थैले में 5 लाल और 3 सफेद गेंदे हैं। इस थैले में से एक गेंद को यादृच्छा निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि पहला क्वेश्चन है इसका कि सफेद हो और दूसरा क्वेश्चन है सफेद नहीं हो। पहले हम देखते हैं कि गेंदें कौन कौन सी है। लाल गेंद है अपने पास कितनी? 5। और सफेद गेंदों की अपने पास जो संख्या है वो कितनी है? 3। अतः अपने पास जो कुल परिणाम है उन परिणामों की संख्या हो गई अपने पास 8। ठीक है, पहला क्वेश्चन सफेद गेंद की प्रायिकता, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सफेद गेंद की प्रायिकता। सफेद गेंद की प्रायिकता, तो सफेद गेंद की प्रायिकता, सफेद गेंदों की संख्या है 3 और कुल परिणाम है 8, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/8। इसका ये तो है फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड नंबर का क्वेश्चन दे रखा है सफेद गेंद नहीं, तो सफेद गेंद नहीं होने की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखो सफेद गेंद होने की प्रायिकता, जिसको हमने मान लिया PA, और सफेद गेंद नहीं होने की प्रायिकता हमने इसको मान लिया PA डैश। तो अपने पास PA प्लस PA डैश का मान होता है 1। तो PA का मान अपने पास था कितनी है? PA का मान अपने पास कितना है? 3/8 प्लस PA डैश का मान ज्ञात करना है, तो एक PA डैश जहाँ का जहाँ आ जाएगा, एक जहाँ का जहाँ 3/8 है, उधर जाते ही हो जाएगा 3/8 माइनस का। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं, 1 की बटा हम 1 लगा लेंगे, -3/8। इस तरह अपने पास जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा अपने पास 5/8। ठीक है, देखते हैं हम अब 10वां क्वेश्चन में रखा है कि किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिला दिए गए। अब उसमें से ये पता नहीं लगाया जा सकता कि कौन सा पेन खराब है और कौन सा पेन अच्छा है। तो उनको क्या है कि उनको देखकर ये नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या कोई पेन अच्छा है। अब दुकानदार उसमें से एक पेन का यादृच्छा मतलब बिना देखे चयन करता है। तो क्वेश्चन है कि उस पेन के अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात करें। हमें अच्छा पेन होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। अच्छा पेन होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। देखिए
खराब पेनों की अपने पास संख्या है कितनी, खराब पेन दे रखे हैं आपको कितने 12, और अच्छे पेनों की संख्या है अपने पास कितनी 132। इस प्रकार अपने पास कुल पेनों की संख्या कितनी हो गई 144। अब हमें अच्छे पेन प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात करनी थी, तो अनुकूल परिणाम मतलब अच्छे पेनों की संख्या कितनी दे रखी है 132। तो हमें कुल परिणाम ज्ञात करती है, कुल परिणाम दे रखे हैं 144। अगर हम इसको काटते हैं तो काटने पर इसका आएगा 11/12। काट के देख लीजिए 1/144, 2 से काट लीजिए 2 × 12 और 2 × 12, 2 × 7 = 14 और 2 से 2, ठीक है। फिर 2 से कट जाएगा 2 × 3 = 6 और 2 × 3 = 6, फिर 2 से 2 × 3 = 6 और 1 बच गया और 2 × 12, ठीक है। 3 से काट लीजिए 3 × 3 और 3 × 3, 3 से कट जाएगा 3 × 3 और 3 × 6। इस प्रकार इसका जो मान निकल के आएगा वो आएगा 11/12। देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन 11 नंबर का क्वेश्चन है। 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से हमें निम्न की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ताश की गड्डी की बात है तो पहला क्वेश्चन दे रखा है लाल रंग का गुलाम। देखिए हमने इसका अध्ययन किया था कि ताश के पत्ते किस प्रकार होते हैं, तो मैंने आपके यहाँ पे उतार दिए इनको कि लाल रंग के पत्ते होते हैं वो ईंट के और पान के होते हैं, काले रंग के चिड़ी के और हुक्म के पत्ते होते हैं। तो इस प्रकार के पूरे पत्ते होते हैं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं हम। पहला क्वेश्चन दे रखा है लाल रंग का गुलाम। लाल रंग के ये पत्ते हैं, ठीक है, ये है लाल रंग के पत्ते। मैंने आपको बताया था कि गुलाम किसे कहते हैं जेल, ठीक है। तो लाल रंग के यहाँ से लेके यहाँ तक के जो ये पत्ते हैं ये लाल रंग के हैं। अब इसमें से गुलाम कितने हैं हमें उनको देखना है। तो गुलाम कितने हैं 2। तो अपने पास पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे इसके, अनुकूल परिणाम हो गए अपने पास 2, और कुल पत्तों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी अपने पास 52। कितनी है 52। अगर हम इसकी प्रायिकता ज्ञात करते हैं तो पहले का क्वेश्चन का आंसर हमें अपने निकल के आता है 2/52। अगर इसको काटे तो 1/26 इसका आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम सेकंड की बात करते हैं लाल रंग का पत्ता होने की। अब अपने पास लाल रंग के पत्तों की जो संख्या है वो कितनी है, लाल रंग के पत्तों की संख्या अपने पास है 26। लाल रंग के पत्तों की संख्या कितनी है 26, 13 इसके ईंट के और 13 पान के। तो लाल रंग के पत्तों के अपने पास संख्या कितनी हो गई 26। अगर हम इसकी प्रायिकता ज्ञात करते हैं तो लाल रंग के पत्तों की संख्या कितनी है 26 बटा कुल पत्ते, तो 26/52। तो 26 से कम 26 और 26 दुआ 52। अतः इसकी अपनी प्रायिकता निकल के आती है कितनी 1/2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं पान का इक्का। अब हम देखते हैं कि इसमें पान कहाँ पे है। तो ये है पान, ठीक है। अब इसमें इक्का कहते हैं हम, जो एक का पत्ता होता है उसको हम बोलते हैं इक्का। तो एका मतलब है इक्का। तो हम इसकी प्रायिकता ज्ञात करेंगे। तो पान के पत्ते तो कितने हैं 13, लेकिन उसमें से जो पान का इक्का है या हम यूँ कहें कि जो पूरी ताश की गड्डी में से पान का इक्का है वो कितना है 1। अपने पास जो पान के इक्के की संख्या है वो कितनी है 1। तो पान का इक्का प्राप्त करने की जो प्रायिकता होगी, पान का इक्का जो प्राप्त करने की प्रायिकता होगी वो होगी अपने 1/52, 1/52, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ देते हैं 14 नंबर की क्वेश्चन पे ईंट की बेगम। अब देखिए ईंट की बेगम कहाँ पे है, ये है अपने पास ईंट के पत्ते, ठीक है। अब इसमें जैसा इस तरह के इस वाले क्वेश्चन में किया उसी तरह इस वाले क्वेश्चन में करना है। ईंट की बेगम, ये तो है ईंट के पत्ते हैं। इसमें बेगम मतलब क्यों से क्वीन, और क्वीन को हम बोलते हैं बेगम, ठीक है। तो बेगमों की संख्या इस ईंट के पत्तों में कितनी है 1। ईंट की बेगम पत्तों की संख्या कितनी है, पूरी ताश में 52 पत्तों में से ईंट के जो पत्ते हैं, ईंट के पत्ते हैं अपने पास 13, उसमें से बेगम की कितने पत्ते हैं 1। बेगम का जो पत्ता है माफ कीजिएगा, बेगम का जो पत्ता है वो कितना है 1। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी अपने 1/52, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हुक्म का पत्ता। अब हुक्म का पत्ता
देखिए हुक्म के ये अपने पास पूरे पत्ते रहे, ये हैं हुक्म के पत्ते। हुक्म के पत्ते अपने पास कितने हैं? 13। उसके बाद हुक्म का पत्ता प्राप्त करने की हमें क्या और हुक्म का पत्ता प्राप्त करने की देखिए हुक्म का पत्ता प्राप्त करने की अगर प्रायिकता ज्ञात करनी है तो हुक्म के पत्तों की अपने पास संख्या है कितनी? 13। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 13। तो कुल परिणाम अब इसमें कितने दे रखे हैं हमें? 52। क्योंकि टास्क में सभी क्वेश्चनों में जो कुल प्रायिकता लगती है वो कितने की लगेगी? 52 की। क्योंकि अपने पास जो पत्तों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 52। तो सभी पत्तों में अपनी जो प्रायिकता लगाते हैं या कुल परिणाम जो लिखते हैं टास्क के सवालों में, उसमें कुल परिणाम में लिखते हैं कितने? 52। अतः इसकी जो प्रायिकता है वो कितनी हो जाएगी? 13/52। अब ये दोनों संख्याओं को हम काट भी सकते हैं, 13 × 13 और 13 × 52। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/4। देखिए मैंने आपको प्रश्नावली 18 पूरी करवा दी है। आपको मुझे आशा होगी कि आपको पूरी प्रश्नावली समझ में आई भी होगी। लेकिन आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस चैनल को हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है।